गुड मॉर्निंग वेस्टिजियंस। वेस्टीज यंगप्रेन्योर, परिश्रम से पहचान तक। दोस्तों, आज वियर माई प्राइड जो एक स्पेशल एपिसोड हम करने जा रहे हैं, आज उसमें जो गेस्ट हैं उनके इंट्रोडक्शन की हमें कोई जरूरत नहीं। हम सब लोग उनको जानते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं, इंस्पायर होते हैं उनसे, और वो अपने आप में एक बहुत बड़े खुद आइकन है। दोस्तों, मैं वेलकम करना चाहूंगा स्पेशल एपिसोड वियर माई प्राइड में सिद्धार्थ एंड चंचल का। सिद्धार्थ, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? मॉर्निंग चंचल, हाउ आर यू? गुड। तो सबसे पहले तो मैं आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा वियर माई प्राइड जो एक स्पेशल एपिसोड हम लोग कर रहे हैं। तो सिद्धार्थ, चंचल, कैसा लग रहा है? ऑलवेज गुड सर। आई मीन 14 साल से ज्यादा हो गए वेस्टीज के साथ में। हर मोमेंट एक प्राउड मोमेंट है। वेस्टीज ने इतना सब कुछ दिया और मुझे तो दिया ही दिया सर। सबसे बड़ी बात, मौका दिया इतने लाखों लोगों की लाइफ को चेंज करने का। सो एवरी मोमेंट इज अ प्राइड मोमेंट फॉर मी विद वेस्टीज। That's so sweet, so really good। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हम ये आज स्पेशल एपिसोड कर रहे हैं वेयर माई प्राइड, प्राइड एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। और एज यू सेड कि 14 साल की ये जर्नी के आसपास जो भी समय हुआ उसमें बहुत प्राइड ऑलरेडी मिला। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हाट डज प्राइड मीन्स टू यू? मतलब क्या प्राइड का मायने क्या है आपके लिए? क्या है प्राइड? सर, मेरे लिए प्राइड का मायने ये है कि जब मैं ये यूनिफॉर्म डालता हूँ तो मेरा सर जो है वो फक्र से उठता है और मुझे बहुत प्राउड होता है अपने ऊपर कि मैं एक ऐसे काम में हूँ जिसमें इतने सारे लोगों की लाइफ को हम चेंज कर पा रहे हैं। तो वो सर मेरे लिए प्राइड का मतलब है हम सर उठा करके चल सकें और हम और लोगों को भी सर उठाकर चलना सिखाएं। दिस इज प्राइड फॉर मी। दैट्स चंचल। जी सर, डेफिनेटली वेस्टीज अपॉर्चुनिटी एक बहुत बड़ी प्राइड है हमारे लिए। रीज़न सर, क्योंकि इस अपॉर्चुनिटी ने हमें कैपेबल बनाया कि हम लोगों की ज़िंदगी में फाइनेंशियली और भी मैनी तरीके से हम उसको कंट्रीब्यूट कर पाएँ। और जब वो हमें कहते हैं ना कि सर और मैम आपकी वजह से ये है, तो वो एक प्राउड मोमेंट है हमारे लिए और वो प्राउड की फीलिंग देता है हमें। तो वेस्टीज इटसेल्फ इज़ अ प्राउड वर्ड इन माई लाइफ। मतलब वेस्टीज एक मोमेंट है जिसको मैं बोलती हूँ प्राउड है। वेस्टीज एक वर्ड सिनोनिम्स बोल सकते हैं मेरे लिए प्राउड है। नो, एब्सोल्युटली राइट और वेरी इंपॉर्टेंट। सिद्धार्थ, चंचल 14 साल से ज्यादा का सफर ऑलरेडी हो चुका है और कहते हैं ना, अप डाउन चलते रहते हैं। एवरी डे इज अ न्यू डे। और इस इंडस्ट्री में तो हम लोग खुद देखते हैं कि कितना कितना चीजें चलती रहती हैं। तो मैं जानना चाहूंगा कोई स्पेशल मोमेंट्स ये 14 सालों के जो रिकॉल हो रहे हो, जो क्रिएट किए हो, आज वो हमारी ऑडियंस जानना चाहेगी। डेफिनेटली सर, बहुत है सर। 2015 में मैंने अपना टारगेट सेट किया था कि मुझे 1 करोड़ रुपए का चेक लेना है। उस समय में जिसको भी बोलता था सब लोग हंसते थे, कोई बिलीव नहीं करता था कि ऐसा संभव है। लेकिन सर 5 करोड़ का जब क्लब आया, 1 करोड़ 68 लाख रुपए का जब चेक मिला, वो मेरे लिए तो प्राउड मोमेंट था ही था सर। मतलब खाली वेस्टीज के लिए नहीं बल्कि हमारी पूरी इंडस्ट्री के लिए वो बहुत प्राउड मोमेंट था। और उसने दिखाया लोगों को कि कहाँ तक पहुंचा जा सकता है। तो एक सर ये है। दूसरा सर, कोविड के टाइम में मेरा रेगुलर हाईएस्ट चेक आया 1 करोड़ 18 लाख रुपए का, वो भी लॉकडाउन के टाइम में। कोविड के टाइम में? जी जी सर। ये कौन सा महीने का चेक था? सर ये आई थिंक जून या जुलाई जून या जुलाई रहा होगा। माय गुडनेस, 1 करोड़ 18 लाख जी रुपए जी का। जी जी। क्योंकि उस समय सर सब कुछ बंद था, हम वेबिनार ही करते थे और आपको पता ही है बड़ा भयभीत माहौल था। तो मैं सभी लोगों को यही कहता था कि अपनी सारी एनर्जी जो है वो आप पॉजिटिव खुद को रखो और इसमें भी आप ग्रो कर सकते हो। तो मुझे इतना प्राउड है सर वेस्टीज के ऊपर में कि इतने कठिन समय में भी जहां बड़े बड़े लोगों के बिजनेस बंद हो गए, वहां हमारा बिजनेस उस समय भी मतलब ग्रो कर रहा था और ग्रो किया। नेचुरल। चंचल, डेफिनेटली स्पेशल मूवमेंट, बिकॉज मेरे को पता है वुमेन एम्पावरमेंट और बहुत सारे, और वुमेन्स में देखता हूँ जब आप जाते हो फीमेल्स, और ये बिजनेस भी बहुत टफ हो जाता है कई बार फीमेल्स के लिए।
स्पेशल मोमेंट? सर अभी रिसेंट हुआ, एक लेडी ने, हमने लखनऊ में वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम किया था, वहाँ पर एक लेडी ने अपने हस्बैंड के साथ तब शुरुआत करी थी और लगभग 1.5-2 साल में उन्होंने क्राउन किया। उनका फ़ोन आया, मैं उन्हें जानती नहीं थी, उनका फ़ोन आया एंड उन्होंने बोला मैम आपको देखकर, आपकी सक्सेस स्टोरी वहाँ सुनकर, आपने अपने बच्चे को लेकर कैसे बिजनेस किया, वेस्टीज के अंदर जितनी अचीवमेंट करी, उस चीज़ को देखकर आज मेरा क्राउन हुआ है मैम और सबसे पहले मैं आपको फ़ोन कर रही हूँ। तो सर ये मोमेंट, मतलब ये मोमेंट अपने आप में एक प्राउड की फीलिंग देता है कि मतलब बिकॉज ऑफ मेरे मैं कहाँ से किसी की लाइफ में कंट्रीब्यूट कर पा रही हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ वेस्टीज अपॉर्चुनिटी। एंड ऐसे बहुत से मोमेंट है सर, इस इंडस्ट्री ने, वेस्टीज ने, दोनों ने ही, मैं कहूँगी कि IDSA के अंदर, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के अंदर हम दोनों को फीचर किया गया और कई अवार्ड्स मिले, कई रिकॉग्निशंस मिले हैं, कई टॉक शो में भी आप लोग गए? शो में, हाँ जी, कई टॉक शोज में हम लोग आए हैं। सो सर दीज आर द प्राइड मोमेंट। और प्राइड मोमेंट जैसे सिद्धार्थ जी ने बोला हर दिन होता है, कुछ ना कुछ होता ही है, बट अभी जो रिकॉल हो पा रहा है तो ये मोमेंट्स बहुत स्पेशल थे हमारे लिए। सिद्धार्थ जी को नॉमिनेट किया गया दुबई के अंदर, राइट, एब्सोल्युटली, मैं बोलने वाला था वो बहुत बड़ा एक मूवमेंट था जब सिद्धार्थ रसल खेमा में, राइट सिद्धार्थ? जी। रसल खेमा में, और वो क्या था, क्या अवार्ड क्या था? सर वो बेस्ट नेटवर्कर ऑफ द ईयर के अवार्ड के लिए सर नॉमिनेट, और वो रसल खेमा UAE में जी जी। और सर रोज ही किसी ना किसी का मैसेज आता है कि मैं आपकी वजह से कार ले रहा हूँ, या मेरा पेचेक ये पहुंच गया, या मैं घर ले रहा हूँ। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब ऐसा कम से कम एक संदेश नहीं आता। अभी सर रिसेंटली थोड़े दिन पहले की बात है, मैं जस्ट एयरपोर्ट से लैंड किया, घर आ रहा था, तो मुझे रास्ते में किसी ने मैसेज किया कि मैं ऐसे बहुत डिप्रेस्ड हूँ, मैं मिलना चाहता हूँ, मतलब मैं सुसाइड तक की हूँ। मैंने उसको यही बोला, मैंने कहा 5 दिन रुक जा, 5 दिन मत मरियो, आके एक बार मिल ले मेरे से आके। तो सर अभी वो रिसेंटली संबलपुर में आया, लड़का मेरे से मिला, और उसके बाद वो इतना रिचार्ज होके गया, बोला जी अब मैं जिंदगी में जरूर कुछ बन के दिखाऊंगा। तो सर दैट इज, मैं इतने सारे मोमेंट सर रोज प्राउड। एब्सोल्युटली सर, NGOs, कई वुमेन NGOs से मेरे पास कॉल आते हैं, आई गो देयर एंड बस उनको मोटिवेट करना और उनको वेस्टीज अपॉर्चुनिटी, कई NGOs के साथ मैं अभी काम करती हूँ। तो सर ये सारे ना बियॉन्ड मनी है, दीज आर द थिंग्स जो हम एक एक पल, जैसे कहते हैं ना कि मनी बहुत दूर छूट जाता है, ये सारे प्राउड मोमेंट जो हमारी लाइफ के है ना, वेरी बहुत राइट। important बिल्कुल है। सर, यहाँ पे एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। अभी मेरे सक्सेस बाय चॉइस प्रोग्राम में कोलकाता से एक लड़के ने अटेंड किया, उसके बाद वो अपनी मदर को लेकर आया, बिकॉज ही लॉस्ट हिज फादर, और उसकी मदर जो है वो डिप्रेशन में चली गई थी। तो वो आने के बाद वो अपनी सिस्टर को लेके आया, मदर को लेके आया, उसके बाद से उसके घर का फैमिली का माहौल इतना अच्छा हो गया, दे अगेन स्टार्टेड टू बी हैप्पी अगेन, और वो उस डिप्रेशन से बाहर आ पाए। तो सर वो जब ऐसे मोमेंट्स लाइफ में मिलते हैं सर, वो बहुत प्राइड मोमेंट, बहुत नो डाउट, एब्सोल्युटली। और ये मूवमेंट्स आपने अपने हार्डवर्क से क्रिएट किए, आज जो हम लोग शेयर कर रहे हो आप लोग और दुनिया इसको जान रही है, ये मूवमेंट्स थे जो प्राउड मूवमेंट्स थे, प्राइड करवा रहे हैं। जी। स्ट्रगल कितनी थी, ऐसी चैलेंजेस कितने हैं ये 14 सालों में सिद्धार्थ, वो चैलेंजेस भी दुनिया जरूर जानना चाहेगी। सर चैलेंज का तो आप पूछो मत, वो भी हर दिन का ही है। चैलेंज का और सक्सेस का तो चोली दामन का साथ रहता है सर। तो डेफिनेटली सर बहुत सारे चैलेंजेस थे, आपको पता ही है, जब मैं वेस्टीज में आया था तो मेरे ऊपर बहुत सारे डेब्ट्स थे, और सो उन डेब्ट्स को साइड में रखकर काम करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो उस समय काफी सारे क्रेडिट कार्ड के डेब्ट्स थे, पर्सनल लोन्स थे, हाउस लोन सर 13 साल का लिया था, तो जिनसे लिया उन्होंने बिना बताए 13 का 39 साल का बना दिया था, उनसे सर कोर्ट केस चल रहा था। और जब फील्ड में काम करता था, ये सारी डिस्टर्बेंस होती थी, तो मैं उनको एक ही चीज बोलता था, मैं आपके पैसे जरूर दूंगा, आप मेरे को डिस्टर्ब मत करो, 1 साल में मैं सब कुछ कर दूंगा। तो शुरू में सर फाइनेंशियल चैलेंज बहुत बड़ा चैलेंज था। एक सेकेंड हैंड कार थी सर, जब इस बिजनेस में आया, वो उसका इंजन सीज हो गया, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं उसको ठीक करा सकूं। तो बस में जाकर सर, बस में, बाइक में, जैसे भी हुआ सर काम किया। और उस समय सर डेफिनेटली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर नहीं होते थे, पेचेक हमें कुरियर के रूप में मिलते थे, बैंक में जाते थे सर, बैंक में बैंक वाले ने को मैं बोलता, बिल्कुल लास्ट अकाउंट खाली हो जाता था जब तक चेक आता था। तो बैंक वाला देखता था प्राइवेट लिमिटेड का चेक है, कंपनी का चेक है, तो बाउंस नहीं होगा, तो वो कम से कम 20-30 हज़ार रुपये ट्रैवल करने के लिए दे देता था। तो इस तरीके के सर बहुत सारे अनगिनत चैलेंजेस रहे। 15-15 दिन सर, 20-20 दिन घर छोड़ के लगातार काम करना सर, हर रोज एक नए शहर में रहना, कभी कभी रात को 3 बजे आंख खुलती थी तो वॉशरूम जाने के लिए तो दिमाग भी काम नहीं करता था कि आज मैं कहाँ और कौन सी सिटी में हूँ। तो ये सारे चैलेंजेस रहे सर, बट इंजॉय भी बहुत किया सर इन सारे चैलेंजेस के को। और अभी भी कर रहा हूँ सर, अभी मैं लगातार 5 दिन उड़ीसा में था,
डेली वर्कशॉप करना, डेली 400 साढ़े 400 किलोमीटर बाय रोड ट्रैवल करना, कभी 1:30 बजे चेक इन कर रहे हैं होटल में, कभी 2 बजे, क्योंकि सर मेरा मैं एक मिशन पर हूँ कि मुझे 10,000 लोग तैयार करने हैं जिनकी आमदनी 1 लाख रुपए से ऊपर हो, और कम से कम 1,000 लोग ऐसे तैयार करूँ जिनकी आमदनी 10 लाख रुपए महीने से ऊपर, एब्सोल्युटली, एंड आई एम कमिटेड फॉर इट। चंचल, चैलेंजेस ऑब्वियसली मेल के अलग होते हैं, बट फीमेल्स के Definitely. और ज्यादा बढ़ जाते हैं, एब्सोल्युटली सर, राइट? डेफिनेटली। तो हम लोगों ने देखा कई बार इंडिया ऑब्वियसली फीमेल्स को बाहर नहीं निकलने देते, किस तरीके से आपने ये सब चीजें कोप अप की? सर ऑनेस्टली बोलूँ, मैं बड़ी ब्लेस्ड रही हूँ क्योंकि मेरी फैमिली से तो इतना बड़ा चैलेंज आया नहीं कभी भी, बट फिर भी वर्क लाइफ और फैमिली लाइफ को बैलेंस करना इटसेल्फ इज अ बिग चैलेंज, राइट? वहाँ पर फैमिली को भी पूरा टाइम देना, और एज कंपैरेटिवली फिर बिजनेस में भी उतना जब तक टाइम नहीं देते हैं तो बिजनेस में वो हम रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो वो चैलेंज रहा है सर। और जब इनिशियल स्टेज में मीटिंग करने जाती थी, क्योंकि हम दोनों ही भागते रहते थे, तो उस समय जो सो कॉल्ड हमारे फ्रेंड्स और जो कहेंगे पड़ोसी होते थे, वो बोलते कितना पैसे के पीछे भागते हो तो मुझे मतलब उस समय से जवाब कुछ नहीं दिया, बच्चे को छोड़ के जाते हो, ये करते हो, वो करते हो, बट आज जब वो लोग मिलते हैं ना, क्या यार तेरी लाइफ है, मतलब इतनी स्टारडम वाली लाइफ है, जब वो इंस्टा पे देखते हैं या कहीं भी देखते हैं फेसबुक पे, एंड हर साल घूमने जाते हो, बच्चा तेरा अब्रॉड पढ़ रहा है, कोई टेंशन नहीं, तुम लोग तो यार तुम्हारा हर दिन संडे, हर दिन मंडे, किसी को भी संडे बना लो। तो सर जवाब जो है ना उस समय क्यों नहीं दिया था, क्योंकि सक्सेस जवाब अपने आप दे देगी, राइट? सो जरूरत नहीं है, मैं बोलूँगी जितने भी लोग आज देख रहे हैं मुझे, वो स्ट्रगल अगर कर रहे हैं ना, तो किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। आप चुपचाप फोकस होकर जिस मिशन के लिए आप यहाँ पर आए हैं ना वेस्टीज के अंदर, वो पूरा करो। जिस दिन वो पूरा हो जाएगा तो आसपास के लोग, फैमिली के लोग, सभी वो लोग जो आपके अगेंस्ट थे आपके साथ होंगे, ये मैं गारंटी दे सकती हूँ। जब देखो सर, बड़ी सिंपल बात है, जब ट्रेन चल रही होती है, एक ट्रैक पे चल रही होती है, जब वो दूसरी ट्रैक पे जाती है तो थोड़ी बहुत चिंगारी उठती है, राइट? और वो चिंगारी उठेगी, जब हम ट्रैक चेंज करेंगे ना तो वो चिंगारी उठेगी, तो उठने दो ना, थोड़े टाइम बाद जब हम स्मूथ चलेंगे उस ट्रैक पे तो अपने आप चीज़ें अपने इन प्लेस हो जाती हैं सर। तो ये ही चैलेंजेस आए हैं बहुत बारी ट्रैवल करने में। हालांकि नेटवर्क मार्केटिंग इज सच अ ग्रेट प्लेटफॉर्म, मैं बोलूँगी वेस्टी इज सच अ ग्रेट प्लेटफॉर्म कि यहाँ पर फीमेल को डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जब जिस भी सिटी, जिस भी स्टेट में आप जा रहे हो, वहाँ पर ऑलरेडी आपके लोग हैं। आप वहाँ जाकर जब जाते हो, आप नोन से ही मिलने जा रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि डरने की जरूरत है। आराम से आप ट्रैवल कर सकते हो, और ट्रैवलिंग करते वक्त आप अपने फ्रेंड्स को, कोलीग्स को ले जा सकते हो। तो सब कुछ डिपेंड करता है आप क्या चाहते हैं। सारे चैलेंज वहीं किल हो जाते हैं कि आप चाहते क्या हो। तो जिस दिन चाहत बड़ी हो जाती है, चैलेंज को तो समेट ही लेंगे सर। यहाँ पर सर एक चीज और ऐड करना चाहूंगा सर। 2008 में जब मैंने वेस्टीज ज्वाइन किया था, उस समय सर पूरी नेटवर्किंग इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग टाइम था, क्योंकि हर जगह सबने सपने जरूर दिखाए थे, लेकिन कोई भी व्यक्ति कमा नहीं रहा था। लेकिन सर 2008 के बाद में वेस्टीज से जो सक्सेस हमें मिली, लोगों को मिली, डाउनलाइन को मिली, अन्य लोगों को मिली, तो सर उससे पहले सिर्फ ये था कि ये नेटवर्क करें, ये सिर्फ बातें करते हैं, इनके पास है कुछ नहीं। वेरी ट्रू। वो सर बड़ा पूरे एंटायर इंडस्ट्री के लिए बड़ा चैलेंजिंग और बड़ा नेगेटिव टाइम था। उसको सर हम ओवरकम करके आए, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि जो हम बातों को रियलिटी में कन्वर्ट कर पाए। और मुझे आज भी याद है सर, मतलब हमसे पहले, मतलब आप लोगों ने लग्जरी कार बाद में ली थी, पहले आपने हमें दिलाई थी, ये आप लोगों का विजन था। हमारे एमडी सर, हम सब लोग जानते हैं, तो दैट्स ट्रू। वेस्टीज यूनिफॉर्म, वेस्टीज कल्चर, रादर मैं बोलूंगा वेस्टीज कल्चर के बारे में सिद्धार्थ मैं कुछ जानना चाहूंगा। कल्चर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वेस्टीज कल्चर, चाहे वो वेस्टीज एंथम हो या वेस्टीज अपलॉज हो, उसके बारे में। सर अगेन कमाल की बात यह है कि सबसे पहले हम यूनिफॉर्म की अगर मैं बात करूं, सर ये एक ऐसी यूनिफॉर्म है जिसको जब मैं पहनता हूं मैं अपनी सारी चीजें भूल जाता हूं और मुझे बहुत गर्व होता है। मैं अपनी किसी भी मीटिंग में कभी भी किसी को अलाउ भी नहीं करता कि अगर किसी के पास वेस्टीज यूनिफॉर्म नहीं है, तो मैंने बहुत लोग मीटिंग से भगाए हैं। अगर उनके पास टाई भी नहीं है, तो हर जगह बहुत मशहूर है सर, जहाँ जहाँ मैं प्रोग्राम करने जाता हूँ वहाँ टाइयाँ खत्म हो जाती है, वहाँ इतना सब कुछ है। तो हमारा कल्चर सर बहुत कमाल का है। और सबसे बड़ी बात सर, यूनिफॉर्म क्या देती है? यूनिफॉर्म एक यूनिफॉर्मिटी देती है, चाहे वो एमडी सर हो,
चाहे आप हो, मैं हूं, या हमारा एक 5% का भी डिस्ट्रीब्यूटर हो, जब हम सब कॉमनली इस यूनिफॉर्म को पहनते हैं, एक जैसे दिखते हैं, तो एक कल्चर दिखता है, कोई भेदभाव नहीं, सब एक हैं। तो सर बहुत कमाल का कल्चर है। जो हमारा अप्लॉज है डेफिनेटली ऐसा मतलब इतना जोश भर देता है अंदर में। और जो हमारा तस्वीर खिंचाने का भी तरीका है, विश यू वेल जब हम करते हैं, तो अपने आप ही बहुत प्राउड होता है और बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो जब आप ट्रैवल करते हो, ऐसे देखते हो लोग यूनिफॉर्म में कई बार जा रहे होते हैं, तो वहीं पे पता चल जाता है, या इंटरनेशनल सिद्धार्थ आप लोग ट्रैवल करते हो वहां पे तो सेम कल्चर अडॉप्ट कराते हैं, सेम सब कुछ चल रहा होता है? जी 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 सर। और जो गुड मॉर्निंग का भी जो कल्चर है, आई मीन सर जब शाम को कोई गुड मॉर्निंग करता है तो हमें पता लग जाता है कि वो वेस्टिजियन है। तो ऑब्वियसली सर आई मीन बहुत 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 कमाल का कल्चर है और बहुत मजा आता है इस कल्चर पे। और obviously as a female, चंचल, तो राइट कल्चर तो पिक्चर या वेस्टीज एंथम हो या ब्राउच, जी ये जब पहनते हैं, जैसे पहना हुआ है वेस्टीज एम्बेसडर का ये ब्राउच जो आपने पहना, या DUCD, या जब एक चीज को अचीव करके पहनते हैं, और फीमेल खास तौर सर नॉन वर्बल प्राउड है ये सब, बिना बोले। मतलब जब हम इसको पहनते हैं तो लोग पहले यूं देखते क्या क्या है, तो इट इज समथिंग सर। इसके लिए तो आपको पता है काम ही हम इसके लिए करते हैं। तो सर जब कल्चर की बात करते हैं ना, खासकर फीमेल के लिए जो ये ड्रेस है जिसको हम यूनिफॉर्म बोल रहे हैं, वेस्टीज सिस्टम का यूनिफॉर्म बोलते हैं, ये ना सबसे बड़ी जो हैसल है लेडीज के जीवन की, वो खत्म कर दिया है। सोचना कि क्या पहनूं क्या पहनूं क्या पहनूं, वो खत्म कर दिया है। इनफैक्ट जब ये वेस्टीज यूनिफॉर्म पहना है ओके, तो वहां पर सोच ही खत्म हो जाती है। फिर हम सोचते हैं मीटिंग के बारे में, सोचते हैं जहाँ जाना है उसके बारे में। एंड सच में ये बहुत बड़ा टेंशन होता है, टाइम बचाता है हमारा। सीधे कोट पैंट उतारा, फटाफट चेंज किया, साड़ी है तो साड़ी चेंज की, हमें पता है भाई ये पहनना है। तो ये तो बहुत बड़ी इजी कर देता है हमारे को, सबसे नंबर 1। नंबर 2 सर, गरीब अमीर सब खत्म हो जाते हैं जब आप यूनिफॉर्म डालते हो, कि कौन किस बैकग्राउंड से आ रहा है फर्क ही नहीं पड़ता है, तो सब एक जैसा लगता है। जब एक जैसे लगते हैं तो टीम स्पिरिट बहुत हाई हो जाती है, बहुत हाई हो जाती है। हम सब एक हैं, तो एक वाले के साथ जो टीम स्पिरिट है, जो नेटवर्क मार्केटिंग में टीम स्पिरिट को बहुत एनकरेज किया जाता है, तो वो चीज़ बहुत निकल के आती है सर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत प्रोफेशनलिज्म इसके अंदर आता है। तो जब हम मीटिंग करते हैं तो इटसेल्फ हमारे लिए एक अलग तरीके का रिस्पेक्ट, जो ऑडियंस होती है, जो हमारे जो लोग बैठे होते हैं, वो देखते ओके दे आर प्रोफेशनल्स एंड दे लिसन टू अस वेरी केयरफुली एंड रिस्पेक्टफुली, हमें सुनते हैं। तो ये सारे हमारे कल्चर की देन है सर, जिसकी वजह से और हमारे जो वैल्यू है, जो हमारी वेस्टीज की जो अपॉर्चुनिटी की जो वैल्यू है, वो बहुत एनहांस हो जाती है मेरे हिसाब से। एब्सोल्युटली। तो लगता है चंचल सिद्धार्थ के एड ऑन, मतलब कुछ और चीजें इस कल्चर में ऐड की जाएं और हमारी यूनिफॉर्म में ऐड की जाएं। सर डेफिनेटली मोर द मेरियर, इसका कोई लिमिट ही नहीं है सर। तो बिल्कुल कुछ भी अगर ऐड होगा तो वो एनहांस ही करेगा हमारी पर्सनालिटी को। राइट। तो फीमेल्स के लिए तो इतनी सारी चीजें होती हैं चंचल, कोई इयररिंग्स पहनने हैं, नोज पिन पहनने हैं, गले में कुछ पहनना है, तो ये कैसे, मतलब क्या फीमेल्स उस वक्त क्या सोचती हैं जब वो वेस्टीज यूनिफॉर्म पहन के तैयार हो रही होती है, तो क्या सोचती हैं? बड़ी परेशान होती हैं बेचारी, सच्ची बड़ी परेशान होती है कि व्हाइट पहने की ब्लू पहने की, क्या सेट लगाए, गले में क्या पहने, कैसे करें। और सर जैसा आपने बोला, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो ये तो बस लेडीज के लिए तो सबसे बड़ा गुड न्यूज है। इज दैट सो? सीरियसली ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा, लेडीज के लिए है। आई डोंट नो अबाउट जेंट्स, बट लेडीज के लिए तो बहुत बड़ी इशू है। तो वो हो जाएगा तो कमाल हो जाएगा सर। तो चंचल और सिद्धार्थ, आज आप लोगों के माध्यम से हम लोग वेस्टीज में एक ब्रांड लॉन्च करने जा रहे हैं, और उस ब्रांड को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अनवील करें, राइट? और उस ब्रांड का नाम है ऑर्नेक्स। ओह वाओ, ग्रेट, वंडरफुल, ग्रेट। दोस्तों, अब समय है, वेस्टीज लॉन्च करने जा रहा है फैशनेबल यूनिसेक्सुअल ब्रांड कॉल्ड ऑर्नेक्स, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सिद्धार्थ और चंचल से टू अनवील दिस ब्रांड। वाओ, व्हाट अ लवली प्रोडक्ट, कितना शानदार ब्रेसलेट है। तो ये हमारी पर्सनालिटी को और भी ज़्यादा एनहांस करेगा। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप मुझे पहना दीजिएगा। सो ये ब्रेसलेट है जो अभी मैं पहन रहा हूँ। इसके अलावा टाई क्लिपर
सो इससे हमारी टाई इधर उधर भागे नहीं और इसको हम इस तरीके से लगा सकते हैं। इसके Yes. साथ इसके साथ साथ Wow. प्राइड से हम वेस्टीज की पिन पहनते ही हैं, लेकिन सभी लोग पहन पाएंगे। कितनी सुंदर है, कितनी ब्यूटीफुल है। इसके अलावा राइट वेस्टीज लोगो, पूरा नाम का नाम लिखा हुआ है, इसको हम अपने कोट पे लगा सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम मेरे लिए बहुत और भी अच्छा है कफलिंग्स। सो इसको हम अपनी शर्ट, ये हमारी कफलिंग्स हैं। सो डेफिनेटली ये हमारी पर्सनालिटी को और भी ज़्यादा एनहांस करेगा। बाकी कुछ फीमेल प्रोडक्ट हैं जिनके बारे में आप बताइए। ये है जो ब्यूटीफुल इयररिंग आप देख रहे हैं, और इसको मैं दिखाऊंगी नहीं, इसको पहन के मैं दिखाना चाहूंगी। बिल्कुल। एक मिनट। एंड सारी जो लेडीज की प्रॉब्लम है ना, साड़ी के ऊपर क्या डालें और मैम क्या पहने, कैसे पहने, तो वो आज सॉर्ट आउट हो रही है सबकी। तो ये मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। सो आप देख सकते हैं कितने प्रिटी लग रहे हैं। और ये ब्लू हमारे ब्लैक जो आउटफिट है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जाएगा। और इसके अंदर यही नहीं, हमारा जो सेकंड डिज़ाइन है वो भी इतना प्रिटी है और इतने प्यारा सा कलर है इसमें, आप देख रहे होंगे। एंड वाओ, ये आप देखेंगे तो इसे हम लगा सकते हैं साड़ी के साथ में। जब हम पिन करते हैं यहाँ पर प्लीट्स लगा के, और यहाँ पर ये जब ये लगाओगे तो दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट ऑर्नामेंट। जो हम इसको अगर लगा के जाते हैं तो हमारा जो प्राइड है वो डबल ट्रिपल हो जाता है। सो थैंक यू सो मच वेस्टीज, थैंक यू सो मच सर, इट्स ऑलवेज वेलकम इसको लाने के लिए। एंड डेफिनेटली मैं तो यही बोलूंगी कि जल्दी से जाके आप सब इसको बाय करें, अपनी नियरेस्ट And, ब्रांच में जाएं और definitely. नेक्स्ट वेयर योर प्राइड। सो प्राइड से इन चीज़ों को पहने, अपनी पर्सनालिटी को और ज़्यादा एनहांस करें। एंड सबसे अच्छी बात क्या है, क्योंकि ये प्रोडक्ट है, इसके ऊपर हमें पीवी भी मिल रहा है, सो विच इज़ जो हमारे बिजनेस को भी बढ़ाएगा। तो खूबसूरत बनिए, पर्सनालिटी को अपनी एनहांस करिए, बिजनेस बढ़ाइए, पीवी बढ़ाइए, एंड वेयर योर प्राइड और नेक्स्ट। So own your pride and go and buy all these products, and आपके nearest उसमें outlet में आपको मिल जाएंगे। So thank you so much sir. Thank you so very much सिद्धार्थ एंड चंचल। इट्स रियली ऑनर कि आज आप लोग आए और आपने वेस्टीज के ब्रांड, जो फैशनेबल ब्रांड हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ऑनेक्स, जिसको आज आपने अनवील किया। और नो डाउट कि अब जो डाउनलाइंस हैं, जो वेस्टीजियंस हैं, अब उनका समय है कि वो नियरेस्ट वेस्टीज ब्रांचेस डीएलसीपी पे जाएं। और जैसा सिद्धार्थ ने कहा, सिद्धार्थ ब्रेसलेट से लेके टाई पिन से लेके ब्यूटीफुल लवली इयररिंग्स, तो ये सारी चीजें अब आप लोगों के लिए हैं। जस्ट इमीडिएटली another 1 minute, go and buy and wear your pride. Thank you so very much. God bless. Wish you well.